अगर मैं कहूं कि इन गानों को अगर किशोर दा गाते तो कैसा रहता। चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक। इसी तरह ये गाने अगर किशोर दा की जगह रफी साहब ने गाए होते तो क्या इनका जादू ऐसा ही रहता। मन तरपत हरिधर। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि फिल्म संगीत के इन दोनों महान सिंगर्स के बारे में अक्सर ये बातें उठाई जाती हैं कि ये गाने सिर्फ किशोर दा गा सकते थे। हर छोरी रानी हिया, हर छोरा राजा। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये गाने तो केवल और केवल मोहम्मद रफी साहब ही गा सकते थे। मधुबन में राधिका नाचे रे। मगर क्या वाकई ऐसा था? क्या रफी साहब के गाए हुए गीत किशोर दा के लिए मुश्किल थे या किशोर दा की मस्ती का मुकाबला रफी साहब नहीं कर सकते थे? ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल। इसलिए मैं आपको एक ऐसे गाने का किस्सा सुनाने जा रहा हूं जिसे किशोर दा ने गाया और यह गाना बहुत हिट भी हुआ। लेकिन किशोर दा इस गाने को नहीं गाना चाहते थे। उन्होंने संगीतकार लक्ष्मी प्यारे जी से मना भी कर दिया था कि यह गाना तो रफी साहब के लिए बना है। फिर भी ये गाना किशोर दा ने ही क्यों गाया? इस गाने के बनने की कहानी और साथ ही इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। दोस्तों, ये बात है 70 के दशक की शुरुआत की। तब फिल्म इंडस्ट्री में एक नया तूफान आया था, राजेश खन्ना का तूफान। इस फिल्म से राजेश खन्ना, किशोर दा और आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा की तिकड़ी ऐसी छाई कि इनके आगे न तो कोई हीरो टिका और ना ही कोई सिंगर या संगीतकार। ये तिकड़ी बॉक्स ऑफिस की किंग बन गई। जैसे ही दर्शक फिल्म के पोस्टर्स पर इस तिकड़ी का नाम देखते, वैसे ही वो फिल्म का टिकट लेने के लिए लाइनों में लग जाते। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक। मगर एंटरटेनमेंट में एक ही फॉर्मूला बार बार नहीं चलता। फिल्म इंडस्ट्री वैरायटी मांगती है। क्रिएटिविटी किसी एक व्यक्ति या बैनर की गुलाम नहीं हो सकती। इसलिए उस तूफानी दौर में भी कई संगीतकार और सिंगर अपनी चमक बिखेरते रहे, जिसमें एक नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी था। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता। उन दिनों मशहूर फिल्म निर्देशक दुलाल दुहा एक नई स्टोरी पर काम कर रहे थे। ये स्टोरी जिस उपन्यास से ली गई थी तो उसे लिखा था मशहूर उपन्यास लेखक वीरेंद्र सिन्हा ने। ये एक शराबी, एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी थी जो एक्सीडेंट में एक शख्स की जान ले लेता है, लेकिन इस जुर्म में उसे जेल भेजने की बजाय किसी गांव में सेवा करने की सजा दी जाती है। दुलाल गुहा चाहते थे कि राजेश खन्ना यह फिल्म करें, जिनका नाम जुड़ने के कारण फिल्म का हिट होना तय था। मगर प्रॉब्लम यह थी कि इस फिल्म का जो लीड कैरेक्टर था वो राजेश खन्ना की चॉकलेटी रोमांटिक इमेज के बिल्कुल विपरीत था। इसलिए काका थोड़ा हिचक रहे थे। मगर फिल्म दुश्मन की स्टोरी दमदार थी, इसलिए वो ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो गए और लिया भी, और फिल्म साइन कर ली। शर्त उनकी एक ही थी कि इस फिल्म में उनकी गाने किशोर दा ही गाएंगे। डराने जानती है, फसाने जानती है, कई दिल तोड़। 7 जनवरी साल 1972 में रिलीज होने वाली दुश्मन में राजेश खन्ना, मुमताज और मीना कुमारी के साथ लीला चिटड़ीस, बेबीनाज, असित सेन और कन्हैया लाल प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए। इसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। एक बात और, भले ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और रफी साहब का एसोसिएशन बहुत लंबा और कामयाब एसोसिएशन था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वक्त की नजाकत और प्रोफेशनल जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करते थे। उन्होंने निर्माता निर्देशक की सलाह पर इस फिल्म के सारे गाने किशोर दा और लता मंगेशकर जी से गवाए। इसके सभी गीत बहुत हिट हुए। इस फिल्म के यूं तो कई गाने अच्छे थे, लेकिन एक गाना फिल्म रिलीज होने के 5 दशक बाद भी आज भी उतना ही ताजा और शानदार है, जो सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है। दुश्मन रिलीज होते ही इस गाने ने धूम मचा दी, मगर जब इसकी रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो इसे गाने से किशोर दा ने साफ इनकार कर दिया था। मशहूर फिल्म जर्नलिस्ट और लेखक चैतन्य पादुकोण ने
इसे लेकर दिलचस्प खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि जब प्यारेलाल जी ने किशोर कुमार जी के इस गाने के बोल, सिचुएशन और धुन सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये मेरे मूड का गाना नहीं है। इस तरह के गाने तो केवल रफी साहब ही गा सकते थे। ये भी उनके लेवल का गाना है जो उनकी आवाज में ही सूट करेगा। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तू, जिसे समझाने। संयोग से उस दिन रिकॉर्डिंग पर राजेश खन्ना और फिल्मकार रमेश सिप्पी जी भी मौजूद थे। वहां प्यारेलाल जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये गाना आपको सूट करेगा। राजेश खन्ना भी चाहते थे कि ये गाना किशोर दा ही गाएं, लेकिन किशोर दा इस कदर अड़े हुए थे कि उन्होंने राजेश खन्ना की भी एक न सुनी। इसी रस्साकशी में कुछ वक्त बीत गया तो लक्ष्मीकांत जी के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने किशोर दा से आगे कहा कि ये गाना आपका ही है, आप इसे आराम से गा सकते हैं, और अगर आप नहीं मानेंगे तो हमें मजबूरन ये गाना ड्रॉप करना पड़ेगा, इसलिए एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए। अगर गाना ठीक नहीं हुआ तो इसे छोड़ देंगे। जब सबको ये दलील ठीक लगी तो किशोर दा इसे गाने के लिए तैयार हो गए। किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, उड़ाए होश का। जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो सब वाह वाह करने लगे। सबने उनसे कहा कि दादा आप भी क्या बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आज ऐसा कोई गाना नहीं जिसे आप नहीं गा सकते। क्या खूब गाया है आपने, आपने जैसा गाया वैसा कोई और सिंगर इसे गा ही नहीं सकता था। ये सुनकर किशोर दा हंसने लगे और स्टाफ से बोले, चलो चाय पिलाओ सबको। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूल। कमाल देखिए कि जब दुश्मन रिलीज हुई तो आनंद बख्शी साहब के लिए इस गाने में किशोर दा की आवाज ने धूम मचा दी और संगीत प्रेमियों के दिल को छू लिया। इस गीत की पॉपुलैरिटी की आज एक हिंट देता हूं कि ये गाना 1972 में बिनाका गीत माला की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहा था। दमदार कहानी और सुपरहिट गीत संगीत से सजी दुश्मन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1972 में पाकीजा और सीता और गीता की बाद कमाई करने के मामले में ये तीसरे नंबर पर रही। इसमें लाजवाब एक्टिंग के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिया गया। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा। दोस्तों अब मैं आपसे फिर वही सवाल दोहराता हूं कि क्या ये गाना किशोर दा की जगह रफी साहब गाते तो इसका असर ऐसा ही रहता? क्या रफी साहब के गाने में भी वही मस्ती रहती? फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय बताइए। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी लीजिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।